हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो अपना नैक्सट टॉपिक है अज का अपना डाटा स्ट्रक्चर वो हैगा बाइनरी सर्च ट्री बारे आप डिस्कस करना गा, जिन्होंने शॉर्ट फॉर्म के बोलते हैं BST। ठीक है, इंट्रोडक्शन के देखो पहला अनदर एप्लीकेशन ऑफ द बाइनरी ट्री इज सर्चिंग एन आइटम इन टू द लिस्ट ऑफ द डाटा। डाटे के आइटम को सर्च करने के लिए आप जी एक होर तरह की ये एप्लीकेशन है। द मोस्ट कॉमन मैथड ऑफ सर्चिंग इज सीक्वेंशियल और लीनियर सर्च। तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेस्ट मैथड है सर्चिंग का वो सीक्वेंशियल मतलब कि सीरियल वाइज जो भी सर्चिंग करनी जिसको आप लीनियर सर्च भी कह सकते हैं। इन दिस मैथड द आइटम इज टू कंपेयर विद ईच एलीमेंट ऑफ द लिस्ट। इस मतलब कि मैथड के आप की करते हैं जिन्नियां भी आइटम्स अपने को लिस्ट के दित्तियां ने वो हर एक एलीमेंट नाल मतलब कि कंपेयर कीतियां जांदियां ने जे फाउंड हो जे एंड ऑफ द लिस्ट तक आप उन्होंने कंपेयर करते हैं। तो इट रिक्वायर्स टू मैनी कंपैरिजन, ये बहुत सारे कंपैरिजन है जो चलते हैं। सो इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू सर्च इन एन आइटम को सर्च करने के लिए समा की लगता बहुत ज़्यादा लगता है। तो हाउएवर अनदर मैथड लाइक दैट बाइनरी सर्च मैथड रिड्यूस द नंबर ऑफ कंपैरिजन कंसाइटिवली। तो कुछ जो अपने को होर आप बाइनरी सर्च मैथड ये की करता अपने को जो कंपैरिजन है मतलब जिन्हें भी कंपेयर करते आप वैल्यूज को उन्होंने की कर दिंदा घटा दिंदा। तो इन दिस मैथड द आइटम इज कंपेयर्ड विद द रूट नोड। ये जी मतलब कि मैथड की जी आइटम कि कंपेयर की जाती हैगी रूट नोड के नाल जी कंपेयर की जाती है। इफ इट इज़ लैस दैन रूट नोड, जेकर ये रूट नोड तो छोटी है तो दैन लैफ्ट सब ट्री इज स्कैंड, अदरवाइज राइट सब ट्री इज स्कैंड ना, फिर तो लैफ्ट सब ट्री स्कैन होगा भी वो सर्चिंग होगी, अदरवाइज की होगी राइट सब ट्री की। तो टेल द आइटम इज फाउंडर टेल द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ द नोड। तो आप एंड ऑफ लिस्ट पर आप पहुँच जाएंगे पहुँच जाएंगे। तो बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्टेड फॉर सर्चिंग ऑफ एन आइटम इज कॉल्ड बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री ये आप मतलब कि आइटम को सर्च करने के लिए ही यूज़ करते। तो बाइनरी सर्च ट्री होंदा की है? तो बाइनरी सर्च ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्पैशल काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। एक तरह का ही है डाटा स्ट्रक्चर ही है। इट अनेबल अस टू सर्च एन आइटम विद एन एवरेज रनिंग टाइम ऑफ द जी एवरेज आ जो भी रनिंग टाइम की कंपलैक्सिटी भी ठीक है ओके लॉग 2n यूज़ करांगे। इट आल्सो अनेबल अस टू ईजिली इंसर्ट एंड डिलीट द एलीमेंट इन बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री के आप ईजिली एलीमेंट इंसर्ट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। तो सपोज करो डेफिनेशन के टी की एक बाइनरी ट्री है, ट्री की है एक बाइनरी ट्री है। टी इज कॉल्ड बाइनरी सर्च ट्री इफ ईच नोड एन ऑफ द ट्री फॉलो द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो इन्हू बाइनरी ट्री बोलांगे सर्च ट्री जेकर ये कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। जिवें फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ द नोड एन इज ग्रेटर दैन एवरी नोड इन द लैफ्ट सब ट्री। तो वैल्यू है जी एन की जी आप नंबर ऑफ नोड्स यूज़ कर रहे हैं वो ग्रेटर देन होनी चाहिए लैफ्ट सब ट्री। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द नोड एन इज लैस देन और इक्वल टू एवरी नोड इन द राइट सब ट्री। तो की होनी चाहिए वैल्यू ऑफ नोड एन है वो लैस देन या सारे बराबर होनी चाहिए राइट सब ट्री। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री इज बाइनरी ट्री दैट मे बी एम्पटी, ये एम्पटी भी हो सकता है एंड एवरी नोड मस्ट कंटेन द आइडेंटिफायर। तो हर एक नोड के आइडेंटिफायर भी हो सकता है। आइडेंटिफायर ऑफ एनी नोड इन द लैफ्ट सब ट्री इज लैस दैन द आइडेंटिफायर ऑफ द रूट। जी लैफ्ट के आइडेंटिफायर होगा लैफ्ट सब ट्री का वो मतलब कि रूट तो छोटा होगा तो जो राइट साइड का होगा वो रूट तो की होगा बड़ा होगा। तो बोथ द लैफ्ट सब ट्री एंड द राइट सब ट्री आर बाइनरी सर्च ट्री, दोनों ही की होंगे ने ये बाइनरी सर्च ट्री ही होंगे। तो बाइनरी सर्च ट्री इज बेसिकली बाइनरी ट्री एंड देयरफॉर इट कैन बी ट्रवर्स्ड इन ऑर्डर प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तीनों चीज़ों के अपन ट्रवर्स कर सकते जिदा आप कल रीड किया। इफ वी ट्रवर्स द बाइनरी सर्च ट्री इन ऑर्डर एंड द प्रिंट द आइडेंटिफायर कंटेन्ड इन द नोड ऑफ द ट्री तो वी गेट अ शॉर्टर लिस्ट ऑफ द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर से अपनी असेंडिंग ऑर्डर के लिस्ट है जी होनी चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स है जो अपन रिमेंबर करने पैंते जो आप BST की वरतों करते हैं बाइनरी सर्च ट्री की। तो नोट दैट इन ऑर्डर ट्रवर्जन ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री ऑलवेज गिव अ शॉर्टेड सीक्वेंस ऑफ द वैल्यू। एक तो ये जो मतलब जिन्नियां भी वैल्यूज होंगी वो सीरीयल ऑर्डर के होनी चाहिए सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए। तो नोट दैट हाईएस्ट वैल्यू एलीमेंट इन द BST कैन बी फाउंड बाय ट्रवर्सिंग फ्रॉम द रूट इन द राइट डायरेक्शन। जो हाईएस्ट वैल्यू आप फाइंड करनी है तो रूट तो राइट डायरेक्शन के फाइंड आउट होगी। ठीक है जी, तो लोएस्ट जो आप वैल्यू सर्च करनी है वो अपनी रूट तो की होगी लैफ्ट डायरेक्शन के होगी सर्च होगी। द सर्च इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द BST। द स्ट्रेट फॉरवर्ड है इन BST के स्टार्ट विद द रूट एंड कीप मूविंग लैफ्ट और राइट यूजिंग द BST प्रॉपर्टी। तो आप मतलब कि रूट और कीप मूविंग लैफ्ट और राइट साइड आप BST प्रॉपर्टी की वरतों कर सकते हैं। इफ द की वी आर सीकिंग इज प्रेजेंट द सर्च प्रोसीजर विल लीड अस टू की। तो आप सर्च प्रोसीजर की वरतों है जी करा जेकर अपना एलीमेंट वो प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है तो इन्हों की कर देंगे आप बंद कर देंगे। The insertion in the BST is also straightforward repetition. If we need to insert an element
एक्स वी फर्स्ट सर्च फॉर इट, तो ये आप सर्च करा। इफ एक्स इज प्रेजेंट तो देयर इज नथिंग टू डू, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जे अगर एक्स नहीं प्रेजेंट है तो उन्होंने की करा आप एंट्री करा, मतलब उन्होंने इंसर्ट करवावांगे। इफ वी रिपीटली इंसर्ट जो शॉर्टेड सीक्वेंस ऑफ वैल्यू फ्रॉम आ BST तो यू obtain a completely skewed BST, तो BST की वरतों ही आप करने जी हाइट है जी BST ट्री की n माइनस की होगी 1 होगी, क्योंकि जो एक एलीमेंट सर्च हो गया तो वह साइज की हो जाऊगा घट जाएगा। ठीक है, तो अपने को अगे तो बाइनरी जी सर्च ट्री हैगी इज डिफरेंट फ्रॉम द शॉर्टेड लीनियर एरे एंड लिंकड लिस्ट तो अलग अलग होंगी है। शॉर्टेड लीनियर एरे लिंकड लिस्ट से बाइनरी सर्च ट्री इट सर्चिंग टाइम की है बेटा अपने को जिहदे आ गया अपने को O log 2n है, यदा सर्चिंग टाइम की है अपने को ON, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ log 2n ਦਾ ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਸਰਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਜੇ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਇੰਸਰਟ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੰਸਰਟ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਇੰਸਰਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਟ, ਈਜ਼ੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੰਸਰਟ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। तो सो बाइनरी सर्च ट्री इज बेसिकली द कॉम्बीनेशन ऑफ शॉर्टेड लीनियर एरे एंड द लिंक्ड लिस्ट, दोनों का ही कॉम्बीनेशन होती है। बिकॉज इट्स सर्चिंग टाइम इज की होंगे अपने को log 2n सेम एज दैट द शॉर्टेड लीनियर एरे की तरह ही होंगे। तो एंड इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द एलीमेंट ईजीयर एज दैट लिंक्ड लिस्ट, द लिंक्ड लिस्ट के आप ईजीयर एलीमेंट इंसर्ट कर सकते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल आ लाइक दैट कहते 8.1 कंसीडर द बाइनरी सर्च ट्री T in the figure 8.1, it is binary search tree because every node n is the tree is greater than every number in its left subtree। बेटा अपने को एग्जाम्पल इन्होंने लैती है भी बाइनरी सर्च ट्री के की अपना जो बाइनरी सर्च ट्री है भी हर एक नोड है जी नंबर ऑफ नोड्स दित्तियां भी ने टी इज की होनी चाहिए ग्रेटर देन होनी चाहिए एवरी नंबर को। लैफ्ट वाली साइड की होगी टी थोड़ी वड्डी होगी, ठीक है, तो राइट वाली साइड की होगी थोड़ी टी छोटी होगी। तो जिवें अपने को 40 90 12 20 है ना, देखो 40 तो बड़े वाले एलीमेंट इधर आ गए सारे 60 50 65 63 40 तो लैस देन सारे इधर, ठीक है जी। तो ए एज 40 इज ग्रेटर देन 19, क्या हैंस द लेफ्ट एंड द लेस देन 60, मतलब की है राजे 40 की है राजे 19 तो बड़ा तो 60 तो की है छोटा, यही चीज़ अपनी प्रॉपर्टी बनती है। सिमिलरली 90 इज ग्रेटर देन 19 की है ग्रेटर देन कादे तो 12 तो विच इज टू द लैफ्ट एंड द लेस देन द 25 तो छोटा वो कि साइड अपने को राइट साइड। हम 19 की 19 की है 12 तो बड़ा गा तो वो लैफ्ट साइड हो गया 12 जी, ठीक है जी। जे अपना 25 आ वो लैफ्ट साइड चला गया 20 क्योंकि 25 तो की है बड़ा। तो ऑपरेशन ऑन द बाइनरी सर्च ट्री है अपने को बेसिकल ऑपरेशन ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री है, एक सर्चिंग है, दूसरा पॉइंट इंसर्शन, तीजा डिलीशन, चौथा है ट्रवर्सिंग। वैसे आप तीन ही करने सर्चिंग इंसर्शन तो डिलीशन। पहला आप सर्चिंग बारे डिस्कस करते हैं। कहते सर्चिंग इज द मैथड टू फाइंड आउट वैदर अ पार्टिकुलर डाटा आइटम इज प्रेजेंट इन द ट्री और नॉट। तो आप वो चेक करना भी जी डाटा आइटम आप फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वो ट्री के हैगी है या नहीं हैगी। तो कहते अदर ऑपरेशंस आर मिनीमम का मैक्सीमम का सक्सैसर का प्रीडेसर, मिनीमम सब तो छोटा मैक्सीमम सब तो बड़ा सक्सैसर पहला वाला प्रीडेसर बाद। तो दीज ऑपरेशंस रन इन द OH, मतलब वो आप टाइम मापांगे वेयर H इज द हाइट ऑफ, मतलब वो हाइट की है कंपलैक्सिटी की, ठीक है जी ट्री की। या H इज द कहते नंबर ऑफ लिंक रूट नोड टू द डीपेस्ट नोड, मतलब आप लिंक पता करेंगे कितने अपने नोड के लिंक एक दूसरे के नाल क्रिएट किए हुए। सर्चिंग ऑफ द पार्टिकुलर डाटा स्टार्ट फ्रॉम द रूट एक्सेट पॉइंट, जो सर्चिंग स्पैशल डाटे की सर्चिंग करनी है आप तो वो रूट अपने आप तो शुरू करूँगा। तो सपोज करो डाटा n इज टू बी सर्च, जो n डाटा सर्च करना तो फॉलोइंग एक्शनस आर टेकन। पहला कंपेयर करेंगे n विद रूट नोड के नाल कंपेयर कर दो। इफ रूट जेकर अपना रूट छोटा n तो आप राइट सब ट्री वाली साइड सर्चिंग करेंगे, जेकर अपना रूट बड़ा n तो आप करेंगे लैफ्ट सब ट्री में सर्च करेंगे। तो रिपीट स्टैप नंबर फर्स्ट अंटिल वी गेट अ नोड n सर्च इज सक्सैसफुल। आप उदों तक ये चीज़ में चलाते रहेंगे जब तक कि आपको नोड है जी सक्सैसफुली मिल नहीं जाती। वी डोंट गेट अ नोड n सर्च इज डन, जे अपन नोड नहीं मिली तो सर्च की होगी तो अनसक्सैसफुल। हम देखो राजी कंसीडर करनी है बाइनरी सर्च ट्री ऑफ द फिगर 8.1। सपोज वी आर कहते लुकिंग फॉर n 22, मतलब कि आप 22 में फाइंड आउट करना। हाउ विल यू प्रोसीड, हम 22 कितने पिया आ पिया देखो। तो हम ये रूट अपना 40 है, 40 तो हम 22 छोटा कि बड़ा छोटा ना, तो आप करेंगे लैफ्ट सब ट्री वाली साइड ही सर्च करेंगे ना, तो अपना की हो गया ये 40 बड़ा हो गया 22 तो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की कंपेयर की n इज इक्वल टू 22 विच रूट लाइक 40 सिंस 22 इज लैस दैन 40 तो छोटा, तो आप प्रोसीड करेंगे कि साइड की लैफ्ट साइड।
ਹੁਣ देखो नाउ नैक्सट ਹੁਣ 22 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पता लग गया 40 तो छोटा कि हमने 90 की गल की है 90 तो हूँ अपना मतलब कि 22 ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ राइट साइड ही ਦਿੱਤਾ होया ना लैफ्ट साइड तो नहीं ਦਿੱਤਾ होया 19 तो ਵੱਡਾ ही आ गया तो की लवांगे ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ फिर 19 ਤੇ मूव होया ਵੱਡਾ is the 22 is greater than 19 we proceed toward the right subtree of the 9 ਤਾਂ ਆਪਾਂ right subtree ਵੱਲ move ਕਰਿਆ ਤਾਂ now root become 25 is here 22 is less than 25 ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ left side move ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ left node of 25 is 22 in search is ਕੀ ਹੋਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ सक्सेसफुल ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇਖੋ फाइंड करना इनफो लैफ्ट राइट रूट आइटम लॉक के पैरामीटर जो भी अपने को दिता हुआ पीटीआर लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन तो पता ही है भी आइटम आप बाइनरी सर्च आइटम फाइंड आउट कर लिया एल तो लॉक का मतलब लोकेशन होगा ठीक है जी आइटम होगी प्रोसीजर यूज कर रही है तो सब तो पहला आप केस नंबर 1 के देखो की करना इफ लोकेशन इज इक्वल टू नाल है खाली है लोकेशन ठीक है तो अपने को जो पार्ट आप यूज कर रहे हैं ये इज इक्वल टू नाल विल इंडीकेट द ट्री इज एम्पटी तो आप शो कर देंगे भी जो अपना सारा सिस्टम वो की है नाल है मतलब खाली है तो इफ लोकेशन इज नॉट इज इक्वल टू नाल तो पर इज इक्वल टू जो भी आप वैल्यू सैट कर रहे हैं पैरामीटर की ठीक है इज इक्वल टू नाल विल इंडीकेट द आइटम इज द रूट ऑफ द ट्री तो आप रूट को फाइंड आउट करेंगे जेकर इफ लोकेशन इज इक्वल टू नाल नॉट ये दिता सी जेकर नाल एंड कहते जो अपने को पैरामीटर है इज नॉट इज इक्वल टू नाल भी लोकेशन खाली पई है पर वो इक्वल नहीं है तो विल इंडीकेट द आइटम डज नॉट एग्जिस्ट इन द ट्री तो आपका मतलब ये है कि वो जी आइटम है ट्री के नहीं हैगी इफ रूट इज इक्वल टू नाल जो खाली आ तो दैन चैक ट्री इज एम्पटी तो केस नंबर 1 चल गया तो सैट करके लोकेशन इज इक्वल टू नाल तो पार नाल सैट करके पैरामीटर पीटीआर जो पॉइंटर है उन्होंने आप की कर देंगे रिटर्निंग बंद कर देंगे इफ आइटम इज इक्वल टू इनफो रूट भी फाइंड आउट होगी केस नंबर 2 आप पता लग गया भी अपनी आइटम रूट के हैगी आ चैक आइटम इज रूट ऑफ द टी आप रूट चैक करेंगे तो लोकेशन अपनी काहदी सैट होगी रूट के इक्वल तो पैरामीटर इज इक्वल टू नाल एंड रिटर्न कर देंगे एंड कर देंगे सैट पीटीआर इज इक्वल टू मेन पॉइंट आप की कराया गया तो इनिशियलाइज करवाया पीटीआर आप रूट सैट किया रिपीट करेंगे स्टैप 5 तो 6 में जेकर आइटम अपनी इनफो तो छोटी आ ठीक है तो सैट करेंगे सेव इज इक्वल टू पीटीआर तो पीटीआर के लैफ्ट साइड आप इनफो तो छोटी होगी ना रूट तो छोटी होगी तो लैफ्ट वाले मतलब ट्री को ट्रवर्स करना अदरवाइज जेकर आइटम अपनी बड़ी है इनफो तो भी जिन्ना आप सर्च करना ठीक है वो बड़ा रूट तो ठीक है आप पीटीआर सेव किया पीटीआर आप राइट साइड मूव करेंगे एंड करके इफ आइटम इज इक्वल टू इनफो पीटीआर दैन करेंगे आप जे फाउंड होगी तो पीटीआर लोकेशन इज इक्वल टू एंड पीटीआर अपना सेव कर देंगे वैल्यू आप पैरामीटर के रिटर्न करवा देंगे एंड करके सैट कर देंगे लोकेशन नाल एंड पीटीआर इज जो पैरामीटर के वैल्यू की होगी सेव होगी क्योंकि सर्च एंड सक्सेसफुल होगी तो एग्जिट कर देंगे इस फंक्शन ठीक है जी इस तो बाद रह जाए अपने को एल्गोरिथम टू सर्च एंड नोड इन बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग द रिकर्जन सर्च करना रूट एन तो वाइल पहला पर रूट इज नॉट इज इक्वल टू नाल वही चीज़ा आ रही है बार बार इफ डाटा जो रूट फाइंड हो गया रिटर्न कर देंगे रूट एल्स जेकर अपना इक्वल टू आ गया तो रिटर्न कराता जेकर डाटा अपना लैस देन रूट लैस देन आ गया भी छोटा आ गया तो आप राइट ट्री को रीड किया जेकर अपना बड़ा आ गया तो आप की करेंगे लैफ्ट में करेंगे तो रिटर्न करा के फंक्शन की कर देंगे आप बंद ठीक है जी अगे अपने को टू सर्च नोड इन बाइनरी सर्च ट्री भी नोड सर्च करने वही राजे बार बार दे रहे हैं दोबारा करने की लोड़ नहीं ऊपर वाले कर रहे ठीक है अगे अपने को इंसर्टिंग नोड की गल की इन्होंने इंसर्शन की होंगे अपने को भी मैथड टू इंसर्ट ऐड पार्टिकुलर डाटा भी स्पैशल आइटम आप ऐड करनी है पोजीशन से जिथे भी आप जिसलिए फिट करते हैं इनटू द ट्री द ट्री रिमेन्स बाइनरी सर्च ट्री इवन आफ्टर इंसर्शन ऑफ द नोड तो वो बाइनरी सर्च ट्री ही रहेगा ठीक है सो टू इंसर्ट अ डाटा आइटम इनटू द बाइनरी ट्री वी मस्ट हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द डाटा भी टू बी इंसर्टेड सब तो पहले जो भी आप डाटा इंसर्ट करवाना बाइनरी ट्री के तो सब तो पहले आप वो पोजीशन फाइंड आउट करना भी कितने आप डाटा इंसर्ट करवाना तो देयर कैन बी फॉलोइंग कंडीशंस इफ वी इंसर्ट अ डाटा आइटम इन द बाइनरी सर्च ट्री विद रूट नोड एज अ रूट नोड कहते इफ ट्री इज एम्पटी जे खाली है तो रूट इज नाल खाली है तो दैन न्यू नोड बिकम द रूट तो नवी नोड रूट ही बन जूगी ना मेन बन जूगा तो न्यू नोड कैन बी एडेड टू द लैफ्ट ऑफ द रूट जी नवी ऐड है वो आप लैफ्ट साइड आप रूट से ऐड करेंगे तो न्यू नोड कैन बी एडेड टू द राइट ऑफ द रूट फिर आप राइट साइड पहला आप लैफ्ट करेंगे फिर की करेंगे राइट जिवें हम कंस्ट्रक्ट करना बाइनरी सर्च ट्री ऑफ द फॉलोइंग डाटा हम आप स्टैप आर शोन बिलो इन 22 तो शुरू किया आप है ना 22 तो हम की 40 बड़ा कि छोटा अपना तो 40 बड़ा ना तो आप राइट साइड इंसर्ट करवाता ठीक है जी 22 आप सब तो ऐड किए राइट साइड इंसर्ट करवाता
ਹੁਣ देखो राजे अपने को 40 आप इतनी इंसर्ट करवाता, हूँ अपने को 20 आ गया। 20 हूँ अपने 22 तो छोटा, तो आप की करेंगे 20 को लैफ्ट साइड इंसर्ट करवाता। इस तो बाद आ गया राजे अपने को नैक्सट हाँ जी, हम 22 तो बाद 20 हो गया। आफ्टर इंसर्टिंग हो गया हम 40 45 85 आ गया नैक्सट वाला पॉइंट। 85 और 40 तो बड़ा तो राइट साइड इंसर्ट करवाता। हूँ अपने को नैक्सट एन हूँ 70 है, एन आप 70 वैल्यू इंसर्ट करवानी है। हाँ जी, जी 70 अपने को दी हुई हैगी। 70 हूँ मतलब 20 तो भी बड़ी है, 40 तो भी की अपने को बड़ी है। तो हूँ आप लवेंगे 70 85 तो की लैस है ना, तो वो आप 85 तो की करवाती गई लैफ्ट साइड इंसर्ट कराती। हम नैक्सट पॉइंट के किया 15 15 हूँ राजी अपना देखो 20 तो भी छोटा है, 22 तो भी छोटा, 20 तो भी छोटा, तो आप 15 वो लैफ्ट साइड इंसर्ट करवाता। हूँ राजी नैक्सट आप 25 ऐड करवाना। 25 हम 22 का रूट ही है, रूट तो 25 का बड़ा ही है ना, रूट तो 25 बड़ा ही है, तो पता राइट साइड हो जाओ। बट 40 तो की है वो छोटा, तो वो की हो गया लैफ्ट साइड इंसर्ट हो गया। इस तरह अपना कंप्लीटली बाइनरी ट्री है जो बन जाएगा। इस तरह आप इंसर्ट है जी वैल्यूज कर सकते, ठीक है। अगे एल्गोरिथम टू इंसर्ट द BST इनफो, ये आप लेना रूट अवेयर की आइटम लोकेशन चाहिए आपको। सब तो पहले स्टैप के आप देखनी है भी लोकेशन हैगी, अवेलेबिलिटी हैगी है। जेकर वो नाला तो आप राइट कर देंगे भी खाली नहीं हैगी जगह, नो मैमरी फॉर इंसर्शन ऑफ न्यू नोड, तो राइट कर देंगे ओवरफ्लो, तो फंक्शन को कर देंगे एग्जिट कर देंगे, बंद कर देंगे। इस तो बाद की करेंगे रिमूव फर्स्ट अवेयर नोड फ्रॉम द, पहला आप जी अवेलेबल नोड आ वो मैमरी चो रिमूव करके फिर आप सैट करना होंगे। पहला वो आप सैट करेंगे न्यू इज इक्वल अवेल, अवेल अपनी कि साइड होगी लैफ्ट साइड, आप लवेंगे लैफ्ट साइड तो चकने है, राइट साइड तो नहीं लेनी अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो कॉपी करेंगे आइटम इनटू द न्यू नोड, न्यू नोड के आप कॉपी करनी है आइटम। सैट इनफो न्यू, न्यू जी आप अवेलेबल जगह बनाई है वो आप आइटम इंसर्ट करवानी है। लैफ्ट न्यू इज इक्वल टू नाल हो जाऊगा एंड राइट न्यू इज इक्वल टू भी हो गया नाल, दोनों नाल करके। तो इफ रूट इज इक्वल टू नाल, जेकर रूट अपना नाल आ गया तो दैन की करेंगे आप चैक करेंगे ट्री इज एम्पटी, केस नंबर 1, तो सैट कर देंगे रूट इज इक्वल टू न्यू एंड रिटर्न, रूट अपना नवा हो जाए, नवी आइटम रूट से ही एंटर हो जाएगी क्योंकि जो खाली ही पिया सारा सिस्टम। सैट PTR इज इक्वल टू रूट हो जाएगा, तो जो पैरामीटर इज इक्वल टू की होगा, जो अगे लोकेशन इनीशियलाइज करवाता वो इज इक्वल टू का सैट हो जाएगा नाल। रिपीट करेंगे स्टैप नंबर 6 एंड 7 वाइल PTR, जेकर PTR मतलब कि कोई भी मतलब खाली नहीं हैगा, तो इफ आइटम जो अपनी इनफो तो छोटी आ, ठीक है जी, आइटम जेकर इनफो तो छोटी आ तो आप लैफ्ट साइड वो वैल्यू साइड करा देंगे, जेकर अपनी आइटम इनफो तो बड़ी है तो वो वैल्यू कि साइड कराएंगे राइट साइड कराएंगे। इफ आइटम जेकर इनफो तो छोटी है तो दैन लैफ्ट PTR इज इक्वल टू न्यू एंड रिटर्न करके एज नहीं राइट हो जाऊगा, अपेंड कर देंगे आइटम एंड करके की कर देंगे फंक्शन को बंद कर देंगे। हम देखो राजी का एल्गोरिथम है टू इंसर्ट अ नोड इन बाइनरी सर्च ट्री, तो इंसर्ट करनी है रूट से न्यू, ठीक है। इफ रूट इज इक्वल टू नाल आ तो पहला आप रूट आप न्यू इक्वल सैट करता, जो खाली देता रिटर्न करवा के वाइल जेकर रूट नॉट इज इक्वल टू नाल भी रूट है जो खाली नहीं हैगा। इफ डाटा रूट जेकर छोटा भी डाटा रूट छोटा गा कादे नालों डाटे दे नालों, तो वो आप राइट साइड इंसर्ट करा देंगे, अदरवाइज की हो जाएगा वो लैफ्ट साइड इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। इस तरह आप वैल्यू जी सैटिंग कर सकते। आ वाला करने की राजी लोड़ नहीं हैगी, बस वो वाला ऊपर वाला ही कर लियो। नैक्सट अपना डिलीटिंग नोड की गल करते हैं। हुण आप जी एलीमेंट डिलीट करते हैं नोड ऑफ बाइनरी सर्च ट्री के। डिलीटिंग इज मैथड टू डिलीट आ नोड फ्रॉम द बाइनरी सर्च ट्री के आप नोड को डिलीट करना है। तो डिलीटिंग आ नोड फ्रॉम ट्री रिक्वायर्स टू फाइंड द पार्टिकुलर नोड विद डाटा एन सेज एन एंड पी इज द पेरेंट नोड ऑफ द नोड टू बी डिलीटेड। भी अपन पता होना चाहिए भी कि नोड आप डिलीट करने हो, भी आप लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। सपोज करो टी इज की एक बाइनरी सर्च ट्री है एंड सपोज एन आइटम ऑफ द इनफॉर्मेशन इज गिवन, मेरे इनफॉर्मेशन दी गई है। दिस सैक्शन गिवन एल्गोरिथम विच डिटेक्ट द आइटम फ्रॉम द ट्री, पहले ही एल्गोरिथम डिटेक्ट करूँगा अपन पहले कि आइटम आप डिलीट करनी है। तो डिलीशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द बाइनरी सर्च ट्री इज 2 स्टेज, 2 स्टेज होंगी है। सर्च फॉर आ नोड टू रिमूव, एक तो नोड आप सर्च करते हैं रिमूविंग के लिए। इफ नोड इज फाउंड, जेकर नोड फाउंड हो गए रन रिमूव द एल्गोरिथम, तो आप एल्गोरिथम रिमूव करते हैं। The first stage is identical to find the procedure except we should track the parent of the current node, and the second part is a trigger which has 3 special case when to remove a node from the tree or successfully search are follows। बेटा देखो जेकर आपको प्रोसीजर पता लग गया आइडेंटिकल हो गया
ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਟ ਨੋਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਕੌਣ ਆ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕਰ ਆਪਾਂ 3 ਕੇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਚ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਟੂ ਵੀ ਡਿਲੀਟਡ ਹੈਵਿੰਗ ਨੋ ਚਿਲਡਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਡ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਿਲਡਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਨੋ ਟੂ ਵੀ ਡਿਲੀਟਡ ਹੈਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1 ਚਾਈਲਡ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਟੂ ਵੀ ਡਿਲੀਟਡ ਹੈਵਿੰਗ ਅ 2 ਚਾਈਲਡ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨੇ 2 ਜਵਾਕ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਟੂ ਵੀ ਡਿਲੀਟਡ ਇਜ਼ 2 ਨੋਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀ ਰੀਪਲੇਸ ਪੇਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ 2 ਵਿਦ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਐਂਡ ਦਾ ਟਰੀ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਫਿਗਰ 8.4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 2 ਆ ਵਾਲਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੀ ਬਿਫੋਰ ਡਿਲੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਟਰੀ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ 1 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 2 ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। The memory representation of the above shown tree using the tabular data which we have to discuss chapter 7 under the linked representation। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫੋ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ 2 ਆ 2 ਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਫਟ 1 ਆ, ਰਾਈਟ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ 1 ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੋ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਡ 4 2 ਵੀ ਡਿਲੀਟਡ ਆ, ਆਪਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਨੋਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਨਾ 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਪੇਰੈਂਟ ਨੋਡ 3, ਇਹਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਨੋਡ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਆ। ਪਰ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲਡ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦਾ ਫਿਗਰ 8.5। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਟਰੀ ਬਿਫੋਰ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ 12 ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚਾਈਲਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਥਰਡ ਉਹਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਟਰੀ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਫੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ 4 ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਸੀਗਾ, ਤਾਂ 3 ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨੋਡ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਰੂਟ ਆਪਣਾ 5 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ ਰੂਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 5 ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੂਟ ਨੰਬਰ 5 ਆ। 5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 13 ਤੋਂ ਰੂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ 13 ਤੋਂ। ਤਾਂ ਰੂਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋ 13 ਆ। 13 ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ 3, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ 4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ 4 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, 4 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 4 ਵਾਲੀ 3 ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ। 13 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 13 ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ 3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 14 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 18 ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਲੈਫਟ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਮਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਟਰੀ ਬਿਫੋਰ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੈਮਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਨਫੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਰਾਈਟ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟਰੀ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਈਟ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਦਾ 1 ਇਜ਼ ਟੂ ਅਪਡੇਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਰਾਈਟ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਦਾ 4, ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੋਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਨੋਡ 2 ਵੀ ਡਿਲੀਟਡ ਇਜ਼ 7 ਹੈਵਿੰਗ 2 ਚਿਲਡਰਨ, 7 ਨੋਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। 7 ਨੰਬਰ ਨੋਡ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 7 ਨੰਬਰ ਨੋਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਾਈਲਡ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 2। ਤਾਂ ਟੂ ਡਿਲੀਟ ਇਟ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਦਾ ਇਨ ਆਰਡਰ ਸਕਸੈਸਰ ਆਫ 7 ਐਂਡ ਰੀਪਲੇਸ ਇਟ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਫਟਰ ਇਟ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀ ਡਿਲੀਟ ਦਾ ਇਨ ਆਰਡਰ ਸਕਸੈਸਰ ਆਫ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ रूट दिता हुआ आ भी रूट दिता हुआ। हम 15 है 7 डिलीट करने तो कितने चाइल्ड ने अपने को 2 चाइल्ड ने, एक 15 है कि अपने को 12 आ।
ठीक है जी। हुण आपां नूं डिलीट करता, हुण अपने कोल देखो राजे लैफ्ट साइड ये आ, हुण आपां इत्थों देखो 12 आ, 12 तो हुण अपना बड़ा है ना, तो हुण इन्हां दे विचों सब तो छोटा किहड़ा अपने कोले आ वाला 9 ही आ गया ना, तो 9 अपना की हो गया इत्थे मतलब कि हो गया मूव हो गया। जिवें हुण अपने कोल इनफो लैफ्ट ते राइट की गल कीती, अवेलेबिलिटी अपनी मतलब कि जिहड़ी खाली जगह पई है वो पहले नंबर ते पई है, जिहड़ी हुण अपने कोले इनफो नहीं दिता होया, बट लैफ्ट ट्री अपने कोले कितना दिता होया, 4 दिता होया, उसदी जिहड़ी लोकेशन आ गई 4 ते देती। ठीक है जी। इस तो बाद जिहड़े 9 नंबर रूट आ, 9 का हुण अपने कोले लैफ्ट खाली दिता होया, राइट कितना दिता होया अपने कोले 14 दिता होया। ठीक है जी। राइट दे तां ओहदी वैल्यू देती। हुण अपने कोले एक रूट कितना दिता होया 5 रूट आ, क्योंकि ਇਹਦਾ रूट कितों शुरू होया वा 5 नंबर लोकेशन ते पिया, 15 है ना, 15 नंबर ते पियागा। तो ठीक है वो अपने कोल आ वाली पहला वो तो पहला जिहड़ी भी सीगी दित्ती हुई सीगी, जो अवेलेबिलिटी दित्ती हुई सीगी रिप्रजेंटेशन जिहड़ी मैमरी रिप्रजेंटेशन ट्री बिफोर डिलीशन तो बाद गल कीती इन्हां ने। तो हुण अपने कोल मेन ला तुहाडा पॉइंट यही आउंदा कि आपां जिहड़ा 9 आ वो आप 7 की जगह से शिफ्ट करता, क्योंकि 7 तो आप डिलीट करनी है, तो लैफ्ट साइड का 15 नहीं रहेगी, 12 इधर रह जूगा, बट 10 की है हुण अपना 12 तो छोटा ना, तो लैफ्ट साइड ही मूव होगा, इसलिए आप 10 और 12 के लैफ्ट साइड की करता गा मूव करता। ठीक है। तो लैफ्ट साइड के अकॉर्डिंग आप कंटेन द लैफ्ट एड्रैस ऑफ द 9, तो जो 12 आ वो की हो गया अपने को लैफ्ट एड्रैस लै गया सारा 9। इस तरह आप ये मूवमेंट है जी करता। ठीक है जी। कोई होर प्रॉब्लम लगती हुई तो मैंने दोबारा पूछ लो जी, बाकी ये एल्गोरिथम वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं, एक बार तुम रीड कर लियो, जो कोई प्रॉब्लम हुई तो दोबारा पूछो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।